Hello student, today we will discuss class 10 next topic pH and pOH of a solution. Last video we will discuss pH means power of hydrogen. Power of hydrogen is defined as minus negative logarithm negative logarithm of hydrogen ion concentration is known as pH. ठीक है, तो जैसे आपसे बोला गया था कि यहां बताते हैं आपसे ये बोला गया कि pH of a solution is defined as negative logarithm to base of hydrogen ion concentration in aqueous solution. Means that pH is equal to minus log 10 हाइड्रोजन आयन मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो ये जो है pH इक्वल टू सिंपली आपने ये बोला। अब जो है यहाँ पे मैंने आपको एक बोला था कि pH एक स्केल के फॉर्म में होता है, मीन्स उससे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई सोल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है और कब न्यूट्रल है। तो मैंने आपसे बोला था कि जब जो है आपकी वैल्यू 7 पे इंडिकेट करे तो वो न्यूट्रल को डिफाइन करता है, लेस देन 7 तो वो आपका एसिडिक नेचर का होता है एंड ग्रेटर देन 7 वो बेसिक नेचर शो करता है। तो ये सारी बातें जो है आपसे बताई गई किसमें, पावर ऑफ हाइड्रोजन में या पीएच में। अब जो है यहाँ पे एक न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ प्रॉब्लम है जिसको ये अभी आपके लेवल पे नहीं आता है, लेकिन कभी कभार जो है आपसे ये ओरली पूछ दिया जाता है। ये बोर्ड एग्जाम के पर्पज से हल्का फुल्का ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप इसको अच्छे से देख लेंगे। ये जो है हायर क्लासेस में और आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको बताई गई कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 पे ज़्यादा एसिडिक होगा कि 6 पे ज़्यादा एसिडिक होगा, तो आपने बोला था कि ये जो है आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक किस पे होगा, 1 पे होगा, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मोर एसिडिक जो है 0 एंड मोर बेसिक 14। तो ये सारी बातें जो है आपसे उस दिन डिस्कस की हुई गई थी। आज जो है हम देखेंगे pH एंड pOH ऑफ सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे इस सोल्यूशन का जो है कुछ न्यूमेरिकल है उसको हम बताते हैं। तो ये pH प्लस इंटू मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है 1.0 इंटू 10 के पावर माइनस 14, ये जो है m स्क्वायर। ठीक, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे ये बातें जो है आपसे बताई जा रही हैं। और देखिए यहाँ पे जब आपने ये बोला कि ये H प्लस एंड OH माइनस इंटू H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू 1.0 इंटू 10 पे पावर माइनस 14 m स्क्वायर। और ये जो है आपका K इक्विलिब्रियम में जो वैल्यू आती है, ये जब आप क्लास फर्स्ट ईयर में जाओगे तो ये पता चलेगा कि ये वैल्यू कहाँ से आई थी। तो ये 1.0 इंटू 10 पे पावर माइनस 14 होता है। और इसी को जो है अब हमने क्या किया कि दोनों साइड मीन्स इस साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड हमने लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों साइड जब आपने लॉग से मल्टीप्लाई किया तो लॉग H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू लॉग 1.0 इंटू 10 पे पावर माइनस 14। मीन्स ये जो है आप सोच रहे होंगे कि 1 कहाँ से गायब हो गया। तो भाई ये देखिए ये लॉग 1.0 इंटू 10 पे पावर माइनस 14 मीन्स 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ यही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हो जाता है। तो ये जो है आप इसको यही लिखा था log 10 पे पावर माइनस 4। अब हमने क्या किया, बिकॉज जो log m इंटू n होता है, log m इंटू n इक्वल टू होता है log m प्लस log n, और जो है log m पे पावर n का जो फार्मूला होता है वो n log m, ये फार्मूला है आपका, इसको आप याद रखेंगे। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे ये दिख रहा था कि log m इंटू n, तो इसको हमने क्या किया कि फार्मूला लगा दिया log m प्लस log n। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि ये आपको दिख रहा है कि log m पे पावर n, तो क्या हो जाता है भाई आपका क्या हो जाता है माइनस लॉग m, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 14 लॉग 10। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि ये जो है जब आपने ये माइनस 14 इंटू क्या लॉग 10, अब जो है लॉग 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो लॉग
एच प्लस प्लस लॉग ओ एच माइनस इक्वल टू क्या हो गया -14 मीन्स लॉग 10 जो है जो था वो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब आपने क्या किया कि ये -14 है और यहाँ पे ये log h प्लस और log ओ एच माइनस, तो हमने क्या किया कि दोनों साइड नेगेटिव से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही मल्टीप्लाई आपने किया तो माइनस log h प्लस माइनस log ओ एच माइनस हाइड्रोक्साइड आयन इंटू 14 मीन्स जो है जब दोनों साइड आपने माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे आपने जब माइनस से मल्टीप्लाई किया नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो माइनस लॉग एच प्लस और माइनस लॉग ओ एच इक्वल टू 14। और अभी जस्ट आपको फार्मूला बताया गया था क्या भाई पी एच इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो देखिए यही चीजें आपको यहाँ मिल रही हैं तो ये क्या हो जाएगा पी एच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन और ये क्या हो जाएगा पी ओ एच माइनस लॉग क्या हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। तो ये आपका क्या हो गया पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू क्या 14। तो इस तरीके से ये आपका आइडेंटिफाई होता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन का जो मीन्स जो आपका पीएच स्केल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 14 होती है। हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन की जो पीएच स्केल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 14 होती है। इस तरीके से ये चीजें आपको प्रूव आपने किया। तो इसको और अच्छे से आप देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं। तो आप देखिए पीएच डू नॉट हैव एनी यूनिट, पीएच का कोई भी यूनिट नहीं होता है मीन्स पीएच डू नॉट हैव एनी यूनिट, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अतः जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। अब जो है हम इस चीज को एक न्यूमेरिकल से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मीन्स क्वेश्चन ये आपसे कहा जा रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज 1.0 इंटू 10 पे पावर माइनस 9 मोल पर लीटर। ये एक्वस सॉल्यूशन का जो है आपको पता है कि ये उसका यूनिट है। फाइंड द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक एसिडिक आर बेसिक, मैंने आपसे जब आपको समझाया था तो पीएच स्केल में आपसे पूछा था कि सॉल्यूशन बार बार पूछता है कि सॉल्यूशन आपका एसिडिक है कि बेसिक है। जैसा आपका जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन का वैल्यू आता है उसके अकॉर्डिंग आप बताते हैं कि आपका सॉल्यूशन जो है एसिडिक है कि बेसिक है। तो आइए इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं। देखिए आपको क्या क्या गिवन आउट है। सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन दैट हाइड्रोजन आयन H प्लस की वैल्यू क्या दी हुई है 1.0 इंटू 10 पे पावर माइनस 9, ठीक। और आपको फाइंड क्या करना है पीएच जो है आपको कैलकुलेट करना है। तो आप फार्मूला जानते हैं पीएच इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग क्या H प्लस, ठीक है, ये आपका फार्मूला। अब आइए देखिए क्या क्या जो है करना है आपको। तो अब जो है पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो लॉग अपने जगह पे रहेगा, ठीक। और हाइड्रोजन आयन की वैल्यू कितना दी हुई है, अब इसको ऐसे आप रख देंगे 1.0 इंटू 10 पे पावर माइनस क्या 9, और जो है अब इसको सॉल्व करेंगे माइनस लॉग ये जो है क्या हो जाएगा -9। अभी जो है आपको फार्मूला बताया गया था कि लॉग m पे पावर n क्या होता है भाई फार्मूला n log m। अब आइए इसको रखते हैं तो ये जो है आपका इधर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 9 log क्या हो गया 10, ठीक। तो ये 9 log 10 हो गया। अब जो है आप क्या करोगे, अभी हमने जस्ट आपको बताया है कि log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ये क्या आ गया आपका क्या 9 इंटू 1 इक्वल टू क्या 9। तो ये जो है अब पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच ये पॉजिटिव में वैल्यू आई, तो ये जो है आपका ये आपका पीएच फाइंड द पीएच वैल्यू, तो पीएच की वैल्यू क्या आ गई 9। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक।
अतः आप बताइए भाई कि ये जो है जब pH इक्वल टू 9 आ गया तो ये सोल्यूशन आपका एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? सोच के बताइए। एसिडिक कब होता है? जब आपकी वैल्यू 7 से लेस होती है। और बेसिक कब होता है? जब आपकी वैल्यू 7 से ग्रेटर होती है, मीन्स 8 to 14। और एसिडिक में 0 to 6। तो ये जो है आपकी वैल्यू 9 आई है, तो ये क्या हो जाएगा? जो आपका सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा? एसिडिक की बेसिक? तो आप बोलोगे बेसिक। ठीक। तो अतः जो है जो आपका सिंस द वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन इज ग्रेटर देन 7, हेंस द सोल्यूशन विल बी क्या? बेसिक। समझ में आया? ठीक है, इसको आप देख लेंगे। तो और भी जो न्यूमेरिकल्स हैं इस पे वो हम आपको बताएंगे। एक बार इस क्वेश्चन को और बता देते हैं। देखिए, हाइड्रोजन आयन का वैल्यू 1.0 × 10⁻⁻9 दिया था। क्या निकालना था? फाइंड द पीएच वैल्यू। तो ये आपने पीएच निकाला। फार्मूला आपको पता है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। अब पीएच इक्वल टू माइनस लॉग, और ये जो वैल्यू आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की दी हुई थी ये आपने पुट किया। अब यहाँ पे माइनस लॉग और ये 1 का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लॉग 10⁻⁹। अब ये देखिए फार्मूला आप जानते हैं, log m पे पावर n इक्वल टू n log m। तो ये फार्मूला आपने लगाया, ये प्लस हो गया और log 10 हो गया। अब ये जो है log 10 की वैल्यू आपका क्या होता है? 1 होता है, तो ये 9 होगा। पीएच का वैल्यू 9 आ गया। और आप जानते हैं कि जब वैल्यू 7 से ग्रेटर आता है तो वो जो है क्या होता है? बेसिक नेचर शो करता है। अतः और भी जो आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो आपको दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।